Hello beautiful people, this is the 8th lecture of the Parts of Speech series. So in today's lecture we'll be talking about the definition and the different types of conjunctions. So without further delay, let's jump into the topic. Conjunction होता क्या है? Conjunction को simply हम joining words कहते हैं. किसी सेंटेंस में कंजंक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इल्फी की तरह काम करता है. तो इल्फी जैसे दो चीज़ों को कनेक्ट करती है, इसी तरह से कंजंक्शन भी दो वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड समटाइम्स दो पैराग्राफ्स के आइडियाज़ को जॉइन करते हैं. इसीलिए इसको जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. इसके तीन मेजर टाइप्स हैं. सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. So the definition of the coordinating conjunction or the use of the coordinating conjunctions is that it joins two words, clauses or phrases equally important. इसी सेंटेंस में दो ऐसे clauses, phrases या words जो कि equally important हो, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. फैन बॉयज मतलब ये है कि इफ से हमारे पास इसमें आता है फॉर, ए से आता है एंड, इसी तरह से इन से आता है नो, बी से आता है ओ और, वाई येट, इस सो. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लीजिएगा. ही एंड शी. हमने ऊपर जिक्र किया है कि जब दो वर्ड्स होंगे अगर वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे तो उसमें जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. अब इन दोनों का जिक्र करते हुए हमने क्या करना है, ही एंड शी यानी कि वो और वो, तो दोनों के लिए यहाँ पर हमारे पास कंजंक्शन एंड इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह से अगर हम कहें कि ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन दियानतदार है, तो यहाँ पर चूंकि ऑपोजिट कंट्रास्ट है इसलिए यहाँ पर हम कंजंक्शन बट का इस्तेमाल करते हैं, एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. यहाँ पर अगर आपने दो चीज़ों के दरमियान चॉइस करना हो तो यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के ज़रिए जहन में याद रखें कि जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे तो उसके लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में क्या करता है, ज्वाइन करता है. चूंकि ज्वाइनिंग वर्ड है इसीलिए यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, इसके साथ दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को भी मिला सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन इसका होता है वो ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास को आपस में मिला देता है ताकि डिपेंडेंट क्लास कंप्लीट मीनिंग दे रहे, कंप्लीट थॉट जनरेट करे. इंडिपेंडेंट क्लास अगर सिंपल हो तो उसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल पहले से हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है. आगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. So although, before, ago, while, whether, where, these are some of the common examples of the subordinating conjunction. Example को देख लीजिएगा. They went outside, वो बाहर गए, although it was raining, अगरचे बारिश हो रही थी. तो यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो although ने क्या किया है, इसने किया ये है कि ये हमारे पास सेकंड क्लास है और ये हमारे पास क्लास नंबर 1 है. तो इस क्लास को इस क्लास के साथ ज्वाइन करने वाला वर्ड हमारे पास क्या है, ऑल्दो है. इसीलिए यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को इकट्ठे कर रहा है, मिला रहा है. ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट को पेयर कंजंक्शन भी कहा जाता है. पेयर हमारे पास होता है जोड़े को, जुराबों की तरह, एक के बगैर दूसरा बेकार. तो पेयर कंजंक्शंस टू ज्वाइन टू वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये काम क्या करता है कि ये हमारे पास दो वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ द वर्ड्स को इकट्ठे करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में बोथ एंड ये इकट्ठे आएंगे, ईदर एंड और, नीदर एंड नॉर, इसी तरह से फ्रॉम एंड टू. तो ये डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं. ईदर यू शुड क्वाइट और आई शुड लीव, नीदर ही इज अ किड नॉर ओल्ड. So these are some of the common examples of the correlative conjunctions. You got it. If you still have any kind of confusion in this topic, feel free to ask me in the comment section and I will be glad to help you. That's it for now. See you around. Allah Hafiz.